अब आगे देखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। एक बात आप हमेशा याद रखना, हेल्पिंग वर्ब जितनी तैयार होती हैं वो सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब डेफिनेशन से बनकर आती हैं। और इससे पहले मैंने जो आपको समझाया वर्ब के बारे में, इसके रूट वर्ब ये है, इनसे ये हेल्पिंग वर्ब निकलती हैं, तो उनकी फैमिली और रूट वर्ब के हिसाब से समझाया था, वो भी जाके वर्ब के मामले में। ठीक है, अब उन्हीं वर्ब से हम हेल्पिंग वर्ब को लेकर आते हैं, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब तैयार होती हैं वो इस डेफिनेशन की वजह से तैयार होती हैं, ये भी याद रखो। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब में इधर देखें, सबसे पहले हम डेफिनेशन थी मेल के लिए, फीमेल के लिए, प्लूरल के लिए और आई के लिए। ठीक है, इनके लिए कौन कौन सी आई थी डेफिनेशन, सॉरी हेल्पिंग वर्ब? एक आएगी B1, B5, डू, डच। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब रहा हूँ, मेल और सिंगुलर, रही हूँ, फीमेल और सिंगुलर, रहे हैं, रहे हो प्लूरल, रहा हूँ, रही हूँ, आई के लिए। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन सी वर्ब काम आने वाली हैं? H, R, M। ध्यान रखना, जो मैं ये बता रहा हूँ ना B1, B5, ये मेन वर्ब की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब की बात चल रही है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब चल रही है इस साइड। ठीक है, और इस साइड चल रही है आपकी डेफिनेशन, जो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में सीख सीख के तैयार की हैं। यहाँ डेफिनेशन, इधर हेल्पिंग वर्ब। आगे देखें, मेल के लिए, फीमेल के लिए, प्लूरल के लिए, आई के लिए। ठीक है, यहीं से निकलेंगी मात्राएं। मेल फीमेल यानी सिंगुलर, प्लूरल, और आई के लिए। ठीक है, और यहाँ से जो निकलने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन सी हैं? हैज, हैव। आगे देखें, ये आएंगी आई के लिए, ये आएगी मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, ये प्लूरल के लिए, और इसमें आने वाली हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। ठीक, 1 2 3 4
4 हो गई। अगली है 5वीं, ये हो गई आपकी प्रेजेंट के लिए। अब पास्ट के लिए देख लेते हैं। मेल फीमेल यानी सिंगुलर और प्लूरल। मात्राएं इसमें भी आती हैं, मेल फीमेल प्लूरल। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? या तो V2 की बात की जाएगी या डिड की बात की जाएगी। अब अगली जो आएगी यहाँ पर पास्ट में ही, वो आएगी सिंगुलर वाली, रहा था और गई थी। ठीक, ये दोनों हो गए सिंगुलर। अब होंगे प्लूरल, और इसके लिए बनेगी हेल्पिंग वर्ब आपकी वाज वर। इसके लिए बनेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर। नंबर 7, मेल सिंगुलर फीमेल सिंगुलर प्लूरल के साथ साथ आ था सिंगुलर मेल, ई थी सिंगुलर और फीमेल, ये थे। ये इनकी मात्राएं हैं। और इसके तो कौन सी वर्ब काम आने वाली है? हेड। नंबर 8, सिंगुलर में रहा था और रही थी, यानी मेल और फीमेल। अब आएगी प्लूरल के लिए, रहे थे। यहाँ से वर्ब कौन सी निकलेगी? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। 8 हो गए टेंस। बाकी की 4 टेंस अभी मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद में, डेफिनेशन लिख के, मतलब फ्यूचर वाले। तो ये हो गए इतने 4 प्रेजेंट के लिए, 4 पास्ट के लिए। इधर इन सब की ये हेल्पिंग वर्ब, इधर ये सब की डेफिनेशन। अब जो मेन वर्ब काम आने वाली है इनमें सभी में, वो देख लो। इस वाली टेंस के लिए जो मेन वर्ब होगी वो होगी V1 V5। इस वाले टेंस के लिए बनेगी V4, इसके लिए V3, इसके लिए V4, ठीक है। इसके लिए V1 और V2, इसके लिए V4, इसके लिए V3 और इसके लिए भी V4। इस तरीके से आपकी मेन वर्ब बनेंगी। इधर ये हेल्पिंग वर्ब बनेंगी, इधर ये बनेगी डेफिनेशन। आप ये समझ लो कि यहाँ से जितने भी डेफिनेशन तैयार हुई हैं, इन्हीं डेफिनेशन के बदले में ये आई हैं हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर V1 V5 हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेंगी और मेन वर्ब का भी काम करेंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये सारी डेफिनेशन, ये सारी हेल्पिंग वर्ब, ये सारी मेन वर्ब। अब आते हैं फ्यूचर पे। अभी मैं इनको समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। आगे समझाऊंगा कैसे इनको तैयार करना है, कैसे जल्दी से आसानी से समझना है, कैसे इसको याद रखना है, ठीक है। और लंबे समय तक याद भी बनी रहेगी, पक्की बात है, गारंटी के साथ है। फिलहाल आप इतना समझ लो, सिंगुलर प्लूरल आई। यहाँ सिंगुलर है एक्शन के लिए, टाइम क्या बताएगा एक्शन में, सॉरी टाइम क्या बताएगा सिंगुलर में। अगर टाइम एक्शन नहीं समझ में आता तो ये समझो, यहाँ डेफिनेशन सिंगुलर में क्या है, ता है ती है। हेल्पिंग सिंगुलर में क्या है, डच। डेफिनेशन में प्लूरल क्या है, ते हैं ते हो। हेल्पिंग वर्ब में प्लूरल क्या है, डू। आई के साथ डेफिनेशन क्या है, ता हूँ ती हूँ। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। यहाँ से भी देख लो, यहाँ से देख लो, जितनी भी देखनी है, ता था और ती थी, सिंगुलर है। इसमें सिंगुलर प्लूरल सभी में V2 और डी काम आएगा, ठीक है। वाजर में देख लो, सिंपल तरीका। यहाँ रहा था लड़के के लिए सिंगुलर है, रही थी लड़की के लिए सिंगुलर नहीं, ये सिंगुलर है तो यहाँ पर वाज आएगा। ये प्लूरल है तो यहाँ वर आएगा। और मैंने आपको समझाया भी था, समझाया था पिछली क्लास में कि जिस वर्ब के लास्ट में एस मिल जाए वो वर्ब सिंगुलर है, बाकी सब प्लूरल है। तो ये सिंगुलर देख लेना, ये सिंगुलर है। डेफिनेशन तो आप पहचानते हो, सिंगुलर कौन सी है, प्लूरल कौन सी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप वर्ब को ही पहचान लेना।
अगर लास्ट में एस है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर सिंगुलर वर्ब होगी तो डेफिनेशन भी यहाँ पर कैसी काम आएगी, सिंगुलर काम आएगी। ठीक है, इसको मिटाता हूँ और फ्यूचर वाले की तरफ हम जाते हैं आगे। ठीक है, आप शेयर करके आओ, वीडियो को लाइक ठोक दो, ठकाटक 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 तोड़ दो बटनों को, स्क्रीन को मत तोड़ना बस, वो तो मेरे आपके काम आने वाली है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, जो भी करना है इन चारों में से सब कुछ कर डालो। आगे बढ़े भाई, फ्यूचर में क्या दिया गया था, 9th टेंस है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए, विल, सेल। टेन, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्प में क्या आएगी, विल बी, सेल बी। ग्यारहवां टेंस की डेफिनेशन, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अब मात्रा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। और इसमें सिंगुलर प्लूरल तो आपको पता लग गया होगा, तो यहाँ के लिए हेल्प क्या है, विल हैव, सेल हैव। लास्ट टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो ये होगी लास्ट टेंस की डेफिनेशन। मतलब ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये मेल के लिए, फीमेल के लिए, ये भी प्लूरल ही है। डेफिनेशन तो ये होगी, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन, सेल हैव बीन। हाँ भैया, अब आ जाओ मेन वर्ब पे। यहाँ तक हमने देख लिया डेफिनेशन, इधर देख लिया हेल्पिंग वर्ब। अब क्या चाहिए, वही चाहिए मेन वर्ब। विल सेल में V1 काम आती है, विल बी सेल बी में V4 काम आती है, विल हैव सेल हैव में V3 काम आती है और V4 काम आती है। अच्छा, एक बढ़िया पॉइंट बताऊँ, डबल स्टार वाला, आप 5 स्टार बना के लिख लेना। जब जब आप हैव लिखने वाले हैं, जब जब आप हैव लिखने वाले हैं, जब जब आप हैज लिखने वाले हैं, जब जब आप हैड लिखने वाले हैं, तब तब आपको राजी हो या गैर राजी हो V3 लिखना ही पड़ेगा। अगर नहीं लिखा तो आप गलत, आपका टेंस गलत, आपकी ग्रामर गलत, आपका नॉलेज गलत। ध्यान रखना, ये मेरी बात है आशीष जैन की। पॉइंट ये है इतना सा कि अगर आपको V3 का याद रखना है तो याद रखना कि ये हैव की वजह से ही चल के आएगी। अगर हैव नहीं आएगी तो ये V3 ऐसे टेंस में नहीं आएगी, पैसिव वॉइस में आ जाती है V3 बिना हैव के। लेकिन हैव का हमेशा ध्यान रखना कि हैव सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है V3 पर।
अगर आपको हैव लिखना है तो V3 लिखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ बिगड़ जाए, टूट जाए, फूट जाए, बाढ़ आ जाए, आफत आ जाए, हैव हमेशा V3 को लेगा। बात ख़त्म। हैव की ये फॉर्म है हैज और हैड। तो हैव, हैज, हैड तीनों ही अगर लिखना है आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में, तो हेल्पिंग वर्ब अगर हैज या हैड हुई तो आपको मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। थर्ड फॉर्म में नहीं जाओगे तो सेंटेंस गलत पाओगे। बधाइयो, आप सेंटेंस को गलत करने से बच गए। ये बात समझ आ गई। यहाँ इनसे मिली हमें सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब। किन से मिली है? डेफिनेशन से। सारी की सारी डेफिनेशन से तैयार किए हमने हेल्पिंग वर्ब। आगे बढ़ें? ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं आपकी मेहरबानी से। तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी मेरी कहानी। याद तो नहीं आई किसी की? चलो भाई, नहीं आने दो, बढ़िया है, नहीं आएगी तो याद कॉन्टिन्यूस देख लो। कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब देख लो। इज, आर, एम, वाज, वर। ठीक है, ये आप मेरी साइड से ले जाओ। ING मुफ्त में ले जाओ। इज से आपको मिलेगा है, सिंगुलर है, ध्यान रखना, एस लगा लास्ट में। आर से आपको मिलेगा हैं और मिलेगा हो, प्लूरल है। एम से आपको मिलेगा हूँ, आई के साथ हमेशा काम आता है एम। वाज से आपको मिलेगा था और मिलेगा थी। वर से आपको मिलेगा थे और ING जो मैं अपनी साइड से आपको मुफ्त में दे रहा हूँ, इससे आपको मिलेगा रहा, रही, रहे। और जो ये है ना आप देख रहे हो ING जो आप जोड़ने वाले हो, वो आप इसमें जोड़ने वाले हो V1 में, इतना ध्यान रखना। हालांकि मेरी तरफ से ING आपको मैं मुफ्त में दे रहा हूँ, लेकिन ING को यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया कि V1 जब भी आप लिखोगे तो उसी में V1 में ही आपको ING जोड़ना है, तब जाकर ये क्या बन जाती है, V4 बन जाती है। ठीक है, इसके अलावा बिल में बी जोड़ के चलना, सेल में बी जोड़ के चलना, तो ही आपके काम आएगी, नहीं तो फिर फंस जाओगे। इसका मीनिंग है होगा, होगी, होंगे। ठीक है, सेल भी होगा, होगी, होंगे। अब बात समझो कि आपको बिल भी और सेल भी दोनों के मीनिंग सेम मिले, होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे। ऐसे ही फ्यूचर में जितनी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो आप, ऐसे ही फ्यूचर में आप जितनी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हो किसी भी टेंस में, फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस या इंडेफिनिट, सारे टेंस में जो बिल भी, सेल भी, बिल हैव, सेल हैव, बिल हैव बीन, सेल हैव बीन, बिल और सेल, ये रहेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो इन सभी की दोनों की डेफिनेशन सेम रहेगी। ठीक है, इन सब की दोनों की डेफिनेशन सेम रहेगी, ध्यान रखना है इस बात का। और फिर इनको जो अगर ये सेम रहेगी तो आपका डाउट बनेगा कि अगर ये सेम है तो फिर हम इसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं किसी में भी, मतलब
हम कहीं भी इसको लिख सकते हैं, कहीं भी बिल्कुल लिख सकते हैं, कहीं भी सेल को लिख सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ। तो वो जो आपको अंतर रखना है दोनों में, कौन से वाले सब्जेक्ट में सेल लिखना है, कौन से वाले सब्जेक्ट में विल लिखना है, डेफिनेशन सेम होने के बावजूद, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, हर एक चीज़ समझ के जाओगे, वापस यहीं से आओगे। जितने भी कॉन्टीन्यूस टेंस हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, तीनों की डेफिनेशन के साथ हेल्प में ये तैयार कर दी हैं। इन सभी में आपको जो ये वी प्लस आईएनजी मिला है, यानी आईएनजी मैंने आपको अपनी तरफ से दिया है, आईएनजी जब भी जुड़ेगा तभी आप क्या करोगे, रहा गई गए, ठीक है। और फिर इस रहा गई गए में आप क्या करोगे, कोई सेंटेंस पास्ट का है तो आप पास्ट में इनमें से कोई एक लगाओगे, वाज या वर। फिर आप V4 लिखने की कोशिश करोगे ये वाली, तो V4 का V1 प्लस आईएनजी बन जाएगा, ठीक है। और फिर जब V4 लिखोगे उसमें से जो उसका मीनिंग रहता है, यानी इसका जैसे V1 हमने देखा, V1 देखा गो, ठीक है, इसका मीनिंग जाना। इस V1 में आपने आईएनजी को ऐड किया, इसका मीनिंग रहा, ठीक है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, हिंदी में कैसे समझोगे, इंग्लिश में तो लिख ही लोगे, गो प्लस आईएनजी गोइंग। तो हिंदी में कैसे लिखना है, तो हिंदी में इस ना को हमेशा हटा के चलना है, तो जा रहा, बात समझ आ गई। रहा नहीं लिखना हो तो रही, इसका ही मन नहीं है तो रहे, जा रहा, जा रही, जा रहे, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वर्ब जो होगी मेन वर्ब उसका मीनिंग ये रहेगा। और जितनी मेन वर्ब आप तैयार करोगे उन सभी मेन वर्ब के लास्ट में से टेंस बनाते टाइम ना हटा देना है, ना आपको कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना इनका, बस आगे वाला जो दिया गया है ना से पहले पहले का वो सब इस्तेमाल करना है, बस ना इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो गो से जा, इंग से रहा, रही में से कोई भी एक ले लो वह, और इसको बना दो ही इज, तो वह है, ठीक है। वह जा रहा है बन जाएगा। समझ में आ गई बात। लेकिन अभी आप ऐसा मत समझना कि हम भैया पहले से पढ़े लिखे हैं, पहले से हमने ग्रामर पढ़ रखी है, इतने तो आते हैं छोटे मोटे टेंस, तो जो ये आते हैं इनमें भी मैं आपको बहुत हाई फाई लेवल ले जाऊंगा। A1 क्लास आप इसे कहोगे अगर मेरे साथ बने रहोगे तो, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, लेकिन अगर बने रहोगे तो बहुत बहुत ज़्यादा कुछ मिल के लेके जाओगे यहाँ से। ये होगी कॉन्टीन्यूस के लिए। आगे बढ़ते हैं, कॉन्टीन्यूस के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के कहाँ जाओगे, आगे बढ़ के जाओगे आप परफेक्ट में। अब परफेक्ट में क्या क्या करने वाले हो, टेढ़ी मेढ़ी, परफेक्ट में डेढ़ तो आती ही नहीं है। परफेक्ट में आप क्या क्या देखने वाले हो, आपने पहले से ही पढ़ रखा है परफेक्ट को, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ठीक है। Subscribe now. इनको देखो तैयार करो फटाफट से। हैज, Never miss an update. सिंगुलर है ना, हैज तो चुका है, चुकी है, मात्रा ले लो इसी की, आ है, ई है, हैव में आ जाओ, प्लूरल है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ,
चुकी हूँ, ए हैं, ए हो, आ हूँ, ई हूँ। हैव प्लूरल के लिए भी काम करता है और आई के साथ भी काम करता है, ठीक है। हैड, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। विल हैव, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। यहाँ सेम सेम मैटर चलेगा पूरा, ठीक है। ये होगी परफेक्ट के लिए। अब आपके दिल की बातें बताएं आपको, हमें आशीष बाबा समझ जाते हैं आसानी से। अब आपके दिल में, मन में, दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर जी आपने डेफिनेशन तैयार कर भाई, आसानी से समझ में आ गई। आपने वर्ब का इतना बड़ा मामला समझाया, समझ में आ गया। आपने डेफिनेशन की वजह से हेल्पिंग वर्ब तैयार की, ये भी समझ में आता है और हो भी गई। लेकिन इन्हें आसानी से याद कैसे रखें? आपने कहा था आप आसानी से याद करना भी बता दोगे, तो याद कैसे रखें? ऐसे रखें कि मैंने आपको बताया कि परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन ये है, समझाया कि परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन ये है, ठीक है। फिर मैंने आपको वर्ब का मामला समझाया। तो वर्ब के मामले में मैंने आपको समझाया कि ये 3 फैमिली हैं, डू, वी और हैव। ये तीनों फैमिली इस टेंस के साथ काम आती हैं, यानी डू आती है इंडेफिनिट में, बी आती है कंटिन्यूस में, हैव आती है परफेक्ट में। तो अगर मैंने आपको समझा ही दिया कि डेफिनेशन ये है, इस टेंस की है, मैंने आपको समझा ही दिया कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ऐसे ऐसे इस कंडीशन में, इस टेंस में काम करती हैं, तो आपको वहाँ से ये भी पता लग गया कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब काम आने वाली है। तो उस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये परफेक्ट की डेफिनेशन तैयार हो गई है और हमें वर्ब की फैमिली भी पढ़ने को मिल गई है। तो हमें ये सब कैसे कैसे बनानी है और कैसे कैसे तैयार करनी है, तो इस तरीके से आप चाहो तो आसानी से बना सकते हो। मन नहीं लगे, पेट में गुदगुदी हो, पेट दर्द हो, सर दर्द करे, आँखों में दर्द हो, खांसी आए, जुकाम हो, चिलमनसी हो, अजीब सा लगे, घुटन हो, घबराहट हो, सभी का सबसे सस्ता इलाज लंबी सांस लो और छोड़ दो। और जो आपको खाने के लिए पसंद हो, वैसे ही कुछ चटपटा सा या मीठा, वो भी ऐसा जो घंटों तक ना खाना पड़े, मुंह में डाल लो और काम करते हो, वैसा वाला खा लेना, कुछ मन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से परफेक्ट की भी डेफिनेशन बन गई। अब आगे बनाएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन। डेफिनेशन हेल्पिंग वर्ब। हम अब बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब किसकी? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की डेफिनेशन हेल्पिंग वर्ब तैयार करेंगे। सबसे पहले हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, will have been, shall have been।
देख लें भाई कैसे काम करना है इनका। आपको मैंने सिंगुलर प्लूरल समझा ही दिया कि मेल और फीमेल की बात अगर आएगी सिंगल सिंगल में तो वो सिंगुलर, बाकी सब प्लूरल। तो सिंगुलर के हिसाब से रहा है, रही है। समय तो सब में ऐड करना पड़ेगा आपको। प्लूरल के हिसाब से रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ। समय सभी में ऐड करना पड़ेगा आपको। एक हेड जो पास्ट परफेक्ट में काम आती है, फिर आती है हेड बीन जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में काम आती है। तो डिड और हेड ये दोनों सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, ना इनके पास नंबर होते हैं सिंगुलर प्लूरल वाले। ये सभी में एक साथ काम करती है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये सभी में काम आती है। ठीक है, तो यहाँ से सारे के सारे जितनी भी डेफिनेशन बनाई थी सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय। ठीक है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन दोनों की सेम सेम रहेगी। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब तैयार है। ठीक है, इसमें हमेशा V4 लिखना है। परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 लिखना है। कॉन्टिन्यूस में हमेशा V4 लिखना है। ठीक है, अब आगे चलेगा इंडेफिनिट। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने इंडेफिनिट को लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जो आपको कठिनाइयाँ देगा, समस्याएं खड़ी करेगा, प्रॉब्लम और टेंशन दोनों होंगी, घबराहट भी होगी, इतना खतरनाक है। मतलब ये है कि अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट आसानी से अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपको सारे के सारे टेंस बहुत अच्छे लगने लगेंगे और आसानी से समझ में भी आएंगे। ठीक है, 12 टेंस में से पाँच टेंस ही ऐसे हैं जो कठिन लगते हैं। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। ये दोनों बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, आसानी से समझ में नहीं आते। ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या होता है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनमें थोड़ा लगता है, खिंचाव है। फिर आते हैं ये वाले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनको समझना क्यों थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये दिया जाता है टाइम। ठीक है, इस टाइम की वजह से थोड़ा सा लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ सी है, कम समय में आ रहा है, याद रखना पड़ेगा ये चीज़ें। ठीक है, तो आपके लिए सबसे सस्ता उपाय ये है कि आप इन चीज़ों से पहले, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सीखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर ये आपके क्लियर हैं तो आपके सारे सेंटेंस, सारे टेंस आसानी से क्लियर हो जाएंगे। 12 टेंस में से 5 टेंस ही हैं जो थोड़े कठिन लगने लगते हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन अगर आपने इन 5 को अच्छे से समझ लिया तो फिर कोई भी टेंस कैसा भी हो कभी भी आपको दिक्कत नहीं देने वाला। ठीक है, तो 5 में से 3 ये है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 2 वो हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट देखेंगे अब हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ब काम आने वाली हैं वो V1 भी है, डू भी है, V5 डच, V2 डिड। ये हेल्प होगी, दोनों की डेफिनेशन सेम सेम है, कंडीशंस अलग हैं, यूज करने के तरीके अलग हैं, लेकिन डेफिनेशन दोनों की सेम सेम है। दोनों हेल्पिंग वर्ब की, V1 और डू की
अब देखो आपको मैंने बताया था आपको कि V1 प्लूरल है, डू भी प्लूरल है, क्योंकि डू V1 होता है, तो प्लूरल है, इसलिए कौन सी डेफिनेशन लिखेंगे इसमें, प्लूरल वाली। ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ। V5 और डच बताया था कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ सिंगुलर वाली डेफिनेशन, ता है, ती है। थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डिड और हैड कभी अलग नहीं होते, मतलब इनमें हमेशा सब्जेक्ट सेम बने रहते हैं। तो यहाँ पर भी V2 और डिड में कैसे सारे के सारे डेफिनेशन आ जाएगी। ता था, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ती थी, ते थे, आ, ई, ए। आगे देख लेते हैं फ्यूचर वाली, विल और शैल। इनके लिए तो हमेशा सेम रहेगा सब कुछ, सारा कंटेंट, सारी डेफिनेशन। ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ये इधर हेल्पिंग वर्ब, ये इधर क्या, बताओ क्या, इधर ये डेफिनेशन। ठीक है, V1, V2, V5 काम आती है यहाँ इंडेफिनिट में। इसको मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन और हेल्पिंग वर्ब को। अब इस हेल्पिंग वर्ब को हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सुन लो भाई डिटेल में कैसे जाना है। आपको V1, V2, V5 को याद रखना। किस कंडीशन में यूज करते हैं, जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, जब सेंटेंस सिंपल हो। ठीक है, तो V1, V5 और V2 तभी लिखे जाते हैं टेंस के अंदर जब सेंटेंस सिंपल हो, अफर्मेटिव हो, पॉजिटिव हो। वैसे तो आप सभी जानते हो कि अफर्मेटिव कैसा होता है, पॉजिटिव कैसा होता है, सिंपल सेंटेंस कैसा होता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ अपनी साइड से। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें केवल बताया जाए, ठीक है, या किसी बात को केवल कहा जाए, ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं अफर्मेटिव, पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब देखो डू, डिड, डच को, ये कब काम आते हैं, तो जब टेंस या सेंटेंस कैसे हो, नेगेटिव हो, और कैसे हो, इंटरोगेटिव हो। ठीक है, दो तरह के टेंस में काम आता है, डू, डज और डिड। ठीक है, ऐसे ही ये भी। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तो सभी जानते हैं, आप लोग सभी जानते हो कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसा होता है, क्यों होता है। मैं आपको अपनी साइड से बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जब किसी बात की मना कर दो कि हमें नहीं करना, हमें नहीं लेना, हमें नहीं देना, उसने नहीं किया, उसे नहीं पता, वह नहीं गया, तो नेगेटिव। जब किसी बात की आप पूछ लेते हो, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव। ध्यान रखना,
आपको टेंस 3 तरीके से मिल रहे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव